हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्लास 10 में जो सब्जेक्ट है आज का वो क्या है? फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग भौतिक शास्त्र पढ़ेंगे। अब भौतिक शास्त्र में क्लास 10 में चैप्टर 11 में पढ़ना हमको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका एक वीडियो पार्ट 1 पहले से अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से देख के मानव नेत्र का बनावट, उसका कार्यविधि, कैसे आप काम करता है, क्या क्या उसका रचना है, वो सब आप जान सकते हो। आज हम लोग इसका पार्ट 2 आपके साथ लेके आए हैं। आपके सामने इसका पार्ट 2 लेकर आया है। अब पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष। आज का टॉपिक है दृष्टि दोष। जो आंख में दोष हो जाता है ना, जिससे आंख क्या होता है, साफ से वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा पॉइंट है तो बहुत छोटा छोटा, लेकिन बहुत खास पॉइंट है ना, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप ये सब पॉइंट भी जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष कैसे हो जाता है, उसको हम लोग कैसे उपचार करते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले उससे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग दृष्टि दोष पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता। अब समंजन क्षमता जानने से पहले हम आपको पहला वीडियो में ये बात बताया था। क्या बताया था? कि जो आंख का लेंस होता है उसको लटका कर देखो रखता है सिलियरी मांसपेशियां। पढ़े हो ना? पहला वीडियो में हमको बताया था ना कि आंख का जो लेंस होता है उसको सिलियरी मांसपेशियां लटका करके रखता है। तो होता क्या है, देखिए, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं या पास की वस्तु को देखते हैं, तो क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन होता है, और उसी टेंशन को घटा करके, बढ़ा करके फोकस दूरी को क्या करता है, नेत्र का जो फोकस दूरी है, नेत्र लेंस का फोकस दूरी है, उसको कम करके या अधिक करके क्या करता है, दूर या पास की वस्तु को साफ साफ देख पाता है। तो जो आंख का ये क्षमता है उसे बोलते हैं समंजन क्षमता। नहीं समझाया? चलिए सिंपल सा लैंग्वेज है। कह समंजन क्षमता क्या है, बोलिएगा। समंजन क्षमता आंख की एक क्षमता है सर, जिसमें आंख का जो सिलेरी मसल्स है वो क्या करता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा करके, बढ़ा करके, ना, दूर या पास की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। समझ में आया? हाँ, तो दूर या पास वस्तुओं को जो आंख का नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी घटा बढ़ा करके हम साफ साफ देख पाते हैं, उसी क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। आ गया ना? अब देखिए, हम लोग दूर से दूर कितना दूर की वस्तु को देख पाते हैं, और बगल से बगल कितना, और उसको क्या बोलते हैं, बगल वाले को क्या बोलते हैं? तो देखिए, वह दूरस्थ बिंदु, वह दूरस्थ बिंदु, दूर से दूर बिंदु, जहां की वस्तु को हमारी आंख साफ साफ देख पाता है, उसको बोलते हैं दूर बिंदु। उसको क्या बोलते हैं? दूर बिंदु। उसको एफ से लिखते हैं। और सामान्य आंख के लिए, सामान्य मतलब वैसा जिसमें कोई रोग न हो, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत पर। कहां होता है? अनंत पर। अब पढ़ेंगे ये निकटतम बिंदु। तो वह निकटतम बिंदु जहां पर स्थित वस्तु को आंख है जो साफ साफ देख पाता है, वह निकटतम बिंदु मतलब पास से पास का बिंदु, ठीक है, जहां पर स्थित वस्तु को आंख साफ साफ देख पाता है, उसको बोलेंगे निकट बिंदु। और सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। भरोसा नहीं है तो आप, अगर अभी आप कोई बुक लेकर बैठे हुए हो तो बुक को 25 सेंटीमीटर के अंदर में करके पढ़ने की कोशिश कीजिए जरा, पढ़ के देखो। आपको जो भी लिखा हुआ है वो साफ साफ नहीं दिखाई देगा, ठीक ना? जो भी लिखा हुआ है वो साफ साफ नहीं दिखाई देगा, आपको भारी पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा दूर इसको करते हैं, लगभग 25 सेंटीमीटर के, जैसे ये बाहर चल जाता है तो सब साफ दिखता है। तो समझ आया ना कि आंख का निकटतम बिंदु कितना है, जहां पर हम साफ साफ देख पाते हैं? तो 25 सेंटीमीटर। तो निकट, अब ये निकट वाला बिंदु और वो दूर बिंदु, ये दोनों के जो बीच की दूरी है, निकटतम बिंदु और दूर वाले बिंदु के बीच की दूरी को बोलते हैं दृष्टिप्रास। क्या बोला जाता है? दृष्टिप्रास। मतलब आंख जो देख रहा है ना, अधिक से अधिक दूरी, और जो पास से पास की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? दृष्टिप्रास। अब एक बहुत खास क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कि बताइए, जब आप तेज रोशनी से कम रोशनी वाले रूम में जाते हो, ठीक ना, तेज रोशनी से मतलब आप कहीं बाहर घूम रहे हो धूप में, धूप से कहीं कम रोशनी वाले रूम में जाते हो, तो आपको सभी चीजें धुंधली दिखाई देती है, अंदर की सारी वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्या आंख में कोई बीमारी है?
तो नहीं, आंख में आपको कोई बीमारी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए कि आपका आंख खराब हो गया। आपका आंख खराब नहीं हुआ, आपका आंख बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए बताते हैं ऐसा क्यों होता है। जब हम लोग तेज रोशनी होते हैं तो हमारे आंख का जो पुतली होता है, आंख में एक महीन सी छिद्र होता है जिसको बोलते हैं पुतली। ठीक है, तो जो पुतली होता है तेज रोशनी में सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे हम तेज रोशनी से कम रोशनी वाली जगह पर आते हैं तो कम रोशनी में पुतली क्या होता है? फैलता है। क्या होता है? फैलता है। कम रोशनी वाले जगहों पर पुतली क्या होगा? फैलेगा। तो जैसे हम कम रोशनी वाले जगह पर आते हैं, कम रोशनी वाले रूम में आते हैं, तो हमारा पुतली जो है धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। अब ये अचानक से फैल नहीं जाता, अचानक से सिकुड़ नहीं जाता। ठीक है, अचानक से फैल सिकुड़ नहीं जाता, ये धीरे धीरे फैलता है, धीरे धीरे सिकुड़ता है। ठीक है, तो धीरे धीरे अंधेरे में क्या होता है? फैलना शुरू करता है। तो उसी क्रम में जितना देर इसको फैलने में लगता है, या अपने आप को एडजस्ट करने में लगता है उस माहौल में, उस कमरे में अपने आप को एडजस्ट जब करता है, तो उसी एडजस्ट करने के क्रम में हमको उस कमरे का कोई वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता, सब धुंधली दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा देर बाद जब ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कौन? ये मतलब पुतली, मेरा उंगली नहीं, पुतली। जब ये पुतली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, आंख का जो पुतली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, फिर कुछ सभी वस्तुएं क्या होती है? साफ दिखाई देने लगती है। तो समझ में आया कि जब हम तेज रोशनी से कम रोशनी वाले रूम में आते हैं तब उसकी वस्तु धुंधली क्यों दिखाई देती है? चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? दृष्टि दोष। और भी जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब जो आज का मेन टॉपिक है दृष्टि दोष, वो पढ़ेंगे। तो दृष्टि दोष कहते हैं किसको? तो जब आंख दूर या बगल की वस्तुओं को, दूर या फिर बगल की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता, तो बोलेंगे कि दृष्टि दोष हो गया है। क्या हो गया है? दृष्टि दोष। ऐसा समझ में, जब आंख दूर या पास की वस्तुओं को साफ साफ नहीं दिखा, मतलब नहीं देख पाता है, तब बोलेंगे कि आंख में क्या हो गया है? दृष्टि दोष हो गया। अब आप आंख बंद करके बोले कि सर आपको भी नहीं दिखा, दृष्टि दोष हो गया। अरे आंख खोल के देखिए, आंख बंद करके नहीं। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष? 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि तीनों दृष्टि दोष होता क्या है, कैसे हो जाता है, उसका उपचार कैसे किया जाता है। तो इसके लिए कुछ मिटाना है, चलिए मिटा लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी हम आपको बताए थे कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। बताया था ना दृष्टि दोष 3 प्रकार होते हैं। अब ये तीनों दृष्टि दोष यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला है अपना निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दूरदर्शिता को बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तो ये तीनों को आप पढ़ेंगे। तो फिर से हम बताते हैं कि दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? तो जब आंख दूर या पास स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता, तब उस स्थिति को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। 3 प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। अब देखिए याद करने का टेक्निक यहाँ पर आपको बता रहा है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आप थोड़ा देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? निकट। तो उल्टा कर दीजिए, निकट का उल्टा क्या होता है? विलोम से ऊपर है ना, निकट का उल्टा दूर। तो इस दृष्टि दोष में आंख दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा। मतलब उल्टा सोच रहा है, निकट दृष्टि दोष है तो उल्टा सोच रहा है कि दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा, मतलब निकट की वस्तु को क्या करेगा? साफ साफ देखेगा। आया समझ में? फिर से, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या? जिसमें आप दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा। अगर निकट लिखा हुआ है तो उल्टा को सोचना है, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा। ठीक है, और इसका होने का क्या कारण? 2 कारण है। नेत्र गोलक लंबा हो जाना, जो नेत्र गोलक है जरूरत से ज्यादा जब लंबा हो जाता है तो उस समय ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है। या दूसरा कारण है नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाना। जब नेत्र लेंस, नेत्र के अंदर जो लेंस होता है, जब जरूरत से अधिक मोटा हो जाता है तो अभी कौन होता है? निकट दृष्टि दोष। ये इसका 2 कारण है। चलिए इसका उपचार, दूर इसको कैसे करेंगे? तो दूर करने के लिए इसमें क्या करते हैं? अवतल लेंस, जिसको आप साड़ी बोलते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जिस आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? अवतल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है? तो उल्टा इसको भी करना है, दूर है ना, तो दूर है तो कौन से वस्तु को नहीं देख पाएगा? निकट की वस्तु को।
दूर दृष्टि दोष से उल्टा को सोचना है। क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष, तो उल्टा कीजिए, निकट की वस्तु किसमें आंख साफ साफ नहीं देख पाएगा, तो उसी को बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। इसका भी दो कारण है, जस्ट इसको उल्टा। अगर आपको ये याद जाता है तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें नेत्र गोलक का क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसमें नेत्र गोलक का छोटा हो जाएगा, उसी को उल्टा कर देना। नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाना, इसमें क्या होगा, नेत्र लेंस का अधिक पतला हो जाना। मतलब आपको ये दोनों याद है, ये दोनों भी आपको फूड याद जाएगा। अब इसको उपचार कैसे करते हैं, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें उत्तल लेंस का। इसमें अवतल लेंस का, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अब दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। अब बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन आ जाता है, याद तो हो जाता है कि एक निकट दृष्टि दोष है, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं, अरे दूर को नहीं देखते हैं कि निकट को नहीं देख पाते हैं, दूर में क्या करते हैं, निकट को नहीं देखते हैं कि दूर को देख, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसका ट्रिक है कि उल्टा सोचिएगा। क्या उल्टा सोचना है, निकट है तो दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा, दूर है तो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखेगा। अब दूसरा कंफ्यूजन यहाँ पर ये होगा कि सर निकट में कौन सा लेंस लगाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, 2 तो 3 और 3 तो 4, कैसे एक याद रखिए, 2 तो 3, 3 तो 4। 2 मतलब देखिए दूर, 2 अक्षर है ना, दूर दूर, तो दूर में 3 अक्षर होगा, 3 अक्षर में क्या, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, आपको 2 तो 3, 3 तो 4, ठीक है। अगर पूछेगा कि दूर दृष्टि उसको किससे दूर किया जाता है, तो दूर 2 अक्षर का है, 2 अक्षर के लिए क्या, उत्तल, 3 अक्षर का, तो उत्तल लेंस। और 3 तो 4, यानी कि 3 अक्षर का है ना, निकट, 3 अक्षर है, तो इसको दूर करने के लिए कितना, 4 अक्षर वाला बुलाएंगे, 4 अक्षर को अवतल, अवतल लेंस। मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या लाना है, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या लाना है, उत्तल लेंस। याद हो गया। अब एक इससे बहुत ही विविध क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछ जाता है। क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा में अंतिम बेंच पर बैठा हुआ जो विद्यार्थी है, उसको बोर्ड पर का लिखा हुआ चीज साफ साफ नहीं दिखाई देता। फिर से सुनिए, किसी कक्षा में अंतिम बेंच पर जो बच्चा बैठा है, उसको बोर्ड पर का लिखा हुआ चीज साफ साफ नहीं दिखाई देता। आप भी बताइए इसको कौन सा दोष है, कौन सा दोष है बताइए, ये दोष कोई है, कौन सा दोष है, तो दूर ना बैठा हुआ है जी, तो दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है वो, तो दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका उल्टा बोलते हैं, दूर है तो उल्टा, तो निकट दृष्टि दोष। ओ सर निकट दृष्टि दोष है, तो बताइए इसको चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाएगा, इसके चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाएगा, तो सब बताते हैं 3 तो 4, तो 3 है निकट, तो 4 कौन है, उत्तल, अरे उत्तल तो 3 है, अवतल, अवतल, तो सर इसके चश्मा में कौन सा लेंस लगा होगा, अवतल लेंस। याद हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी कक्षा में कोई अंतिम बेंच में जो विद्यार्थी बैठा हुआ है, उसको बोर्ड पर लिखा हुआ चीज साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको कौन सा दोष है, तो उसको कौन सा दोष है, उसको दूर की वस्तु दिख नहीं रहा है, तो उसको निकट दृष्टि दोष है, और उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे, तो अवतल लेंस लगाएंगे। कई बार कहेगा कि अगर आपको मोबाइल का जो नंबर है वो नहीं दिख रहा, मोबाइल में जो नंबर आप टाइप कर रहे हो वो नहीं दिख रहा, तो पास हो गया ना, पास की वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो पास की वस्तु जब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। उल्टा सोच रहा है, पास की नहीं दिख रहा तो दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष से 2 है तो कौन सा लेंस लगेगा, 2 है तो 3 उत्तल, 2 है तो 3 उत्तल लेंस लगेगा, कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। तो ये आपको याद रखना, 2 तो 3, 3 तो 4। अब चलिए तीसरा पॉइंट आता जरा दूरस्थ का। कभी कभी क्या होता है ना, बुढ़ापा में जब आप बूढ़ा हो जाओगे, हम बूढ़ा हो जाएंगे या हमें कोई बूढ़ा हो जाएगा, तो बुढ़ापे में क्या होता है ना कि नेत्र लेंस की लचक कम हो जाता है, नेत्र लेंस की लचक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। या फिर जो हमारी सिलेरी मांसपेशियां है, उसकी भी संवहन क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो जिससे हमको न तो दूर की वस्तु दिखा देता है, न तो पास की वस्तु दिखा देता है, तो उसको बोलेंगे जरा दूरस्थ। याद हो गया। तो जरा दूरस्थ किसको बोलेंगे, तो बुढ़ापे में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है, सिलेरी मांसपेशियों की संवेदन क्षमता कम हो जाती है, इससे न तो दूर की वस्तु दिखाई देता है और न ही पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। इस स्थिति को बोलेंगे जरा दूरदर्शिता। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का मतलब होता है कि एक ही चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगाना।
ठीक है ना, एक को ऊपर लगा दिया जाता है, एक को नीचे। आप कहीं कहीं देखे होंगे गुरुवन लोग को, गुरुवन लोग क्या करता है, चश्मा पे ऐसे ऐसे करके दिखता है, नहीं बगल में पढ़ा तो ऐसे। चंपक लाल वाला नहीं कि बगल में करके पढ़ने वाला, है ना, चंपक लाल वाला नहीं। मतलब आप लोग देखोगे कहीं बूढ़े लोग को देखोगे कि क्या होता है ना, दूर की वस्तु ऐसे ऐसे चश्मा को हिला के देखता है, या कुछ पढ़ते हुए जैसे हिला हिला के पढ़ता है, नहीं उसमें देखिएगा तो उसके चश्मा में मान लीजिए, चश्मा के ग्लास है ना, तो ऊपर वैसे लेंस लगाता है और नीचे से लेंस लगाता है। तो यही है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस उसी को बोलते हैं जिसमें एक लेंस ऊपर लगा दीजिएगा, दूसरा नीचे, ठीक है ना, इसमें दोनों तरह के लेंस लगा दिया, उसका मतलब दोनों, एक ऊपर है नीचे। तो ये था आपका दृष्टि दोष। फिर से दृष्टि दोष बता देते हैं कि दृष्टि दोष तीन प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, निकट है तो दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा, अब निकट है तो दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा, तीन है तो चार याद रखना, अवतल लेंस लगाया जाता है। इसमें दूर दृष्टि दोष, दूर है तो निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, अब दूर है, दो अक्षर का है तो तीन अक्षर याद रखना, उत्तल लेंस। इसमें कौन सा लेंस लगा के दूर करते हैं, चश्मा में उत्तल लेंस लगा करके। और जरा दृष्टि क्यों हो जाता है, तो बुढ़ापे में नेत्र लेंस के लक्षण कम हो जाता है, बुढ़ापे में नेत्र लेंस के लक्षण कम हो जाता है, या फिर सिलरी मांसपेशियों की संबंधित क्षमता कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जरा दूरदर्शिता हो जाता है। इसमें आदमी ना तो दूर की वस्तु को साफ देख पाता है, ना तो पास की वस्तु को, इसको दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस। तो ये था आपका आज दृष्टि दोष। अगले वीडियो में कुछ खास टॉपिक लेकर आएंगे, जैसे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य उगते समय डूबते समय लाल दिखता है ना, हाँ वो क्यों होता है, दोपहर में तो लाल नहीं दिखाई देता, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ट्विंकल 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 खन्ना, ट्विंकल खन्ना नहीं, ट्विंकल 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 लिटिल स्टार ना, ठीक। तो ये जो स्टार जो है वो क्यों चमकते हैं, टिमटिमाते क्यों हैं, तेरा चांद नहीं टिमटिमाता है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आज इतना ही रख लेते हैं, अगला पार्ट 3 में हम लोग लेकर आएंगे कुछ खास टॉपिक के, कुछ खास टॉपिक का वीडियो। तो आज इतना ही।